Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी. आज हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम. जैसे मान लो अगर हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है और अगर इसको आप रिएक्ट करते हो 3 कार्बन और Cl के साथ, लेकिन अब आपने यहाँ ले लिया है एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है और ये चुपचाप यहाँ पर जहाँ से प्लस हटा वहीं से C जुड़ जाएगा. लेकिन इसके पहले वाले में क्या देखे थे कि हमने रीअरेंजमेंट किया था. क्यों? क्योंकि हमने वहाँ लिया था एनहाइड्रस AlCl3. यहाँ पर क्या लिख लिए हैं एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ पर देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? रिगार्डिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एक बेंजीन रिंग है और यहाँ से रिएक्ट करेंगे CH3 C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो C डबल बॉन्डो CH3. इसका आप जब रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये चुपचाप वहाँ से C डबल बॉन्डो CH3 जुड़ जाता है. मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक आपका बन जाता है CH3 C डबल OH. मतलब इसमें आपने क्या देखा कि एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड और CH3 इसका क्लीवेज होता है और वो जहाँ प्लस बनता है वो सीधे बेंजीन पर अटैक करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि जितने भी बेंजीन हैं दे ऑल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर. जैसे मान लो कि अगर एक हमने ये दे दिया बेंजीन और इसका हमने रिएक्शन करवा दिया CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एनहाइड्राइड. इसका हमने रिएक्शन करवा दिया एनहाइड्रस AlCl3, ये बन गया A से रिएक्शन करवा दिया जिंक HgHCl, ये बना दिया B से हमने रिएक्शन करवा दिया HF ऑब्लिक हीटिंग, ये दे दिया C से हमने रिएक्शन करवा दिया जिंक ऑब्लिक Hg ऑब्लिक HCl, ये दे दिया D और D से करा दिया सेलेनियम हीटिंग, ये दे दिया E. क्वेश्चन है फाइंड E. इसको आप सॉल्व कीजिएगा. कोई डाउट होगा व्हाट्सएप में हमसे पूछने का. अगला हम जा रहे हैं बात करने कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या इसके लिमिटेशन होते हैं? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का क्या लिमिटेशन है. जैसे पहला पॉइंट कि बेंजीन एंड एक्टिवेटर, जो बेंजीन है एंड एक्टिवेटर कंपाउंड गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट, ये क्या देता है? ये आपको देता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन
as well as Friedel-Crafts acylation। ठीक, क्योंकि जहाँ पर एक्टिवेटर है मतलब बेंजीन पर रिंग बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, E+ है, तो वहाँ अटैक पहले करेगा। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि ऑल डीएक्टिवेटर कंपाउंड that is -I -M do not show Friedel-Crafts alkylation और एसाइलेशन। ये आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसिलेशन शो नहीं करता। अब इसमें एक आपका एक्सेप्शन है जो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है देखो कि फिनॉल एंड एनिलीन do not show Friedel-Crafts alkylation as well as acylation। क्यों? Because phenol and aniline form complex। phenol and aniline form complex with AlCl3। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड ना कभी टूटता है ना कभी रिएक्ट करता है। इसीलिए फिनॉल और एनालिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। वो आपका है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। नाम ही है एल्डिहाइड, मतलब गटरमैन एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बने हैं। कैसे देखो, ये वाला आपका बेंजीन रिएक्ट किए HCl इन प्रेजेंस ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको रिएक्शन 1 से करो AlCl3 और 2 में लगा दो H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये हमारा बन जाता है क्या हुआ, एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसी के मिलता जुलता एक और रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपने बेंजीन लिया और यहाँ पर CO और HCl का आपने जब रिएक्ट करवा दिया एनहाइड्रस AlCl3 से, ये आपको बन जाएगा ये CHO। तो ये हो गया आपका गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या हो गया ये, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब इस पर एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको सॉल्व करने का, समझने का है। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ऑलरेडी जेई और नीट में आ चुका है। जैसे मान लो आपको अगर एक ये क्वेश्चन दिया है OH, एक आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है OCH3, एक आपको ये क्वेश्चन दिया है NH2,
एक ये क्वेश्चन दिया है Cl, एक ये क्वेश्चन दिया है F। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, हमारा शाम प्लान क्या है? ओके ओके, लेकिन हम बोले क्या शाम में पार्टी का प्लान हो रहा है क्या? अच्छा चलो चलो, हो गया। क्या बोले? 25 मार्च। मार्च मार्च। हाँ 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 हाँ, फरवरी में है। 25 फरवरी को है। हाँ हाँ भाई, चल बढ़िया रहेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपसे बोल दिया आपको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, हमें यही देखना है। अब जैसे फ्लोरीन यहाँ तो -I से पुल करेगा, क्लोरीन पुल करेगा -I -M, तो इसमें तो बहुत ख़राब होगा। मतलब सबसे तो कम डी में होगा, फिर ई में होगा। अब यहाँ देखते हैं एन पर लोन पेयर, ओ पर लोन पेयर ओ, लेकिन ओ और एन में एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही देगा। मतलब 2 ग्रुप छोड़ दिया जाए, सबसे अधिक सी का होगा। अब बात करते हैं ए बी में कि ओ एच और ओ सी में सबसे पहले कौन देगा, तो ओ एच। और अगर ओ सी की हम बात करें तो सबसे पहले ए देगा इन कंपैरिजन टू बी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एकदम ध्यान से करना है। अगला हम बात करेंगे हैलोबेंजीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हैलोबेंजीन। सबसे पहला हम बात करते हैं इसका प्रिपरेशन। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रिपरेशन। जैसे कि अगर ये बेंजीन दिया है और अगर इसका रिएक्ट करते हैं Cl2 से, तो ये हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3, या आप आयरन दे दो, ये आपको बना देगा क्लोरोबेंजीन। अब ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे भी करा दो कि यहाँ क्लोरीन या आयरन पास करा दो, फिर भी ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो बेंजीन के जगह अगर आप ले लिए क्लोरोबेंजीन और यहाँ आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करा दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ऑर्थो पर भी हो सकता है एंड ये पैरा पर भी हो सकता है। और क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ पर प्लस बढ़ते जाएगा और यहाँ प्लस थोड़ा डिस्टेंस में आएगा। तो आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो जो ऑर्थो ग्रुप है इसका तो प्लस और बढ़ जाएगा, तो यानी ये वाला हो जाएगा माइनर और ये वाला आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? चलिए, अगर एक और हम लेते हैं कि यहाँ पर Cl है और यहाँ अगर ले लिया हम HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फिर से वही 2 जगह अटैक करेगा। एक बार अटैक कर देगा ऑर्थो पर और एक बार अटैक कर देगा ये पैरा पर।
अब हम बोलेंगे में तो आपका क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका माइनर और ये वाला आपका ग्रुप हो जाएगा मेजर। अगर मान लो इसको अगर आपने रिएक्ट करवा दिया Cl2 या आयरन से तो क्या हो जाएगा, एक बार आपका क्लोरीन वही एज यूजुअल ऑर्थो पर और एक बार आपका क्लोरीन एज यूजुअल पैरा पर लग जाएगा। फिर से वही वाला हिसाब कि ये वाला हमारा हो गया माइनर और ये वाला हमारा हो गया मेजर। अगला अगर हम बात करें तो इसका रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 से तो ये वाला क्या हो जाएगा, Cl था, एक बार ये बन जाएगा माइनर और एक बार ये बन जाएगा मेजर। तो ये वाला आपका हो गया माइनर और ये वाला आपका बन गया मेजर। तो इसमें आपसे पूछेगा बेटा कौन माइनर कौन मेजर, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो जितना दूर होगा मेजर इतना जो पास होगा वो क्या हो गया माइनर। अगला हम बात करते हैं व्हाट इज डाउस प्रोसेस, कि हमारा डाउस प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउस प्रोसेस। जैसे ये हमारा क्लोरीन है, ये हो गया अगर पास किया NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ 625 केल्विन एंड हाई प्रेशर, Cl गुड लिविंग हटा के यहाँ लगा देगा OH, इसी को क्या बोलते हैं हम, डाउस प्रोसेस। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो है SN2। क्या फॉलो करता है बेटा, ये SN2। अगला हम लोग बात करते हैं टॉल्विन का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टॉल्विन। टॉल्विन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ये होता है, देखो ध्यान से। अब ये कैसे बनता है, जब आपने यहाँ बेंजीन ले लिया और जब आपने इसको रिएक्शन करवा दिया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये हमारा बन जाता है टॉल्विन। अगर मैं टॉल्विन की बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये CH3 अगर इसको करो Cl2 + Fe तो एक बार CH3Cl यहाँ और एक बार CH3Cl यहाँ। अब यहाँ से हम बोलेंगे बेटा कौन सा मेजर कौन सा माइनर। आप देख रहे हो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन को चाहिए तो फट से मिल गया इसको, तो ये वाला आपका हो गया मेजर, ये वाला आपका हो गया माइनर। तो ये आपको बस इंडक्टिव इफेक्ट को ध्यान से पकड़ना है। अब यही अगर टॉल्विन का अगर रिएक्शन हम करवा दें HNO3 अगर इसका रिएक्शन करवा दें हम HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये भी सेम तो वही बन जाएगा। एक बार CH3 यहाँ लगा दो, एक बार आपका NO2 यहाँ लग गया ऑर्थो पर, और एक बार अगर CH3 यहाँ लगा दिया तो एक बार NO2 कहाँ लग गया, पैरा पर। अब जो बाजू वाला है ये वाला हो गया मेजर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है, और ये वाला क्या हो गया, माइनर हो गया। अगर इसी का आप फिर से रिएक्शन करवा देते हैं किससे, Br2Fe से, ये हो गया CH3 Br प्लस ऑफ ये भी हो गया CH3 Br। अब इस बार ये वाला बन गया मेजर और ये वाला बन गया माइनर। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपस में ये लोग रिपल्सन करेंगे।
अब झटके में क्या होगा, कभी कभी यहाँ से ये दे देगा कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H अरे भैया ये फिडल क्राफ्ट है, बीच में अगर ऐसे झटका मार दे भैया कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, हाँ कंफ्यूज नहीं कर जाना। आया समझ में? चलो अगला हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन किसका, अल्काइल बेंजीन का। जैसे मान लो अगर आपने एक ये ले लिया CH3, अब इसका आप करवा रहे हैं KMnO4 अब्लिक हीटिंग और K2Cr2O7 अब्लिक हीटिंग, एसिडिफाइड एंड हॉट है, ये फटाक से CH3 को क्या बना देगा, COOH। एडिशन ऑफ O इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन याद रखिएगा चाहे जितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो बनेगा तो एसिड। जैसे मान लो अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया अल्काइल ग्रुप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख दिए CH2CH3, सेम कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। अगर थोड़ा सा हम और इसको बड़ा कर दिए CH, अगर हम यहाँ जोड़े CH3 यहाँ जोड़े CH3 सेम बनेगा, तो ये वाला भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। लेकिन अगर हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया CH3 CH3 CH3, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीडाइज हो सके, तो ये हो गया रिगार्डिंग क्या हमारा, रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमें बात करना है बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग बेंजोइक एसिड कि बेटा ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड, कैसे बनता है। देखिए आपने पहले बेंजीन लिया, इसमें आपने करा दिया Br2Fe, क्या हो जाएगा, Br यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, फिर आपने इसको रिएक्ट करवा दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिग्नाट MgBr। फिर आप पास कराएंगे CO2, फिर NH4Cl, फिर ये क्या बन जाएगा COOH। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, तो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर बेंजोइक एसिड इसको अगर आप पास कराया था Cl2Fe, तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग और सीधे कहाँ लगा देगा, मेटा पर। लेकिन अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया HNO3H2SO4, सेम रिजल्ट मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर आपने इसको करवा दिए CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इससे हमारा रिएक्शन इस पर नहीं होगा, रिएक्शन इस पर हमारा नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप इससे पास करा देते हो H2SO4, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा COOH SO3H। इस एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन आया था कि जब आपने बेंजोइक यहाँ पर एसिड लिया है, एक बार आपने पास कर दिया PCl5 और दूसरा बार आपने पास किया SOCl2,
बताना था कि इनका क्या आंसर आएगा। तो PCl5 हमारा ये हो जाएगा C डबल बॉन्डो Cl। लेकिन अगर हम SOCl2 की बात की जाए तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्डो Cl। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्डो Cl। ठीक है, चल